अब एलएलबीज़ क्या होता है ना कि उसमें हमारा मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और इनफैक्ट अगर कहा जाए तो रहता ही नहीं है। उस सिचुएशन में हमारे पास जो लॉज़ होते हैं, कानून से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। लॉ क्या है, लॉ में क्या-क्या आप जान सकते हैं, आगे आप लॉ के अकॉर्डिंग कैसे वर्क कर सकते हैं, हाउ कैन यू बिकम अगर बात करें लॉयर की तो हाउ कैन यू बिकम अ लॉयर और अ जज यू कैन बी। ओके, तो आप लॉ का कोर्स कर सकते हो, उसमें भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो देखिए हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपने ही कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज के बारे में। तो हमारे एक स्टूडेंट की कुछ इसी तरह की एक बहुत ही अच्छी सी क्वेरी है। स्टूडेंट का मानना ये है, सॉरी, स्टूडेंट को जानना ये है कि जो कॉमर्स है क्या वो विदाउट मैथ्स सही रहेगा? इज इट ओके टू डू कॉमर्स विदाउट मैथ्स? राइट। तो क्वेरी जो है वो आपके सामने है, इज कॉमर्स ओके विदाउट मैथ्स? क्या कॉमर्स जो है वो सही है विदाउट मैथ्स करना, ये पूछा गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर करूं, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो तो बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी बहुत अच्छा सा हम आपको दे देते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स करते हैं तो उसमें आपका करियर नहीं है। नॉर्मली अगर हम 100% स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो 100 में से 50 या 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स सेलेक्ट करते हैं। ओके, 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स सेलेक्ट नहीं करते, जिनको मैथ्स नहीं पसंद होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पसंद होती है। तो उस सिचुएशन में क्या मैथ्स सेलेक्ट ना करना या फिर विदाउट मैथ्स कॉमर्स करना गलत होगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप विदाउट मैथ्स कॉमर्स कर रहे हैं तो वो गलत है। देखिए, कॉमर्स आपने अगर विदाउट मैथ्स किया है, किसी और सब्जेक्ट से किया है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज इट इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, सो मेनी सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, आज के टाइम में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं मैथ्स को छोड़कर। क्लियर? अब बात आती है कि मैथ्स जरूरी, मतलब पहले तो होता था कि हाँ मैथ्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट मैथ्स वी कैन डू एनीथिंग। अब ये बात मैं भी बोलूंगी कि मैथ्स जो है वो जरूरी है, लेकिन फिर भी जब हमें नहीं पसंद, हम नहीं चाहते हैं मैथ्स अपना आगे करियर बनाना, तो उस सिचुएशन में क्यों जबरदस्ती एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ना? राइट। तो मैथ्स अगर आप लीव करते हैं, यानी अगर आप मैथ्स को स्किप करके किसी और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट मैथ्स कॉमर्स बिल्कुल आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें आपका करियर भी है। अब करियर किन फील्ड्स में है ये बताने का काम हमारा है। चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं कि अगर आपने मैथ सेलेक्ट नहीं किया है तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप कई सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना करियर जो है वो आप बना सकते हैं। अब कोर्सेज क्या है? सबसे पहला है आपके सामने बीकॉम, दैट इज बैचलर इन कॉमर्स, जिसमें मैथ्स आता तो है लेकिन उतना जबरदस्त वाला नहीं आता कि आप कर ना पाए। मैथ्स इजी आता है, आप इजीली कर सकते हैं, हल्का बहुत है, कुछ यूनिवर्सिटीज में आता है, वेल कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं भी आता है। ओके, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा, आपके सामने आज के टाइम में अगर देखा जाए ना तो बहुत ही बढ़िया कोर्स जो है वो चल रहा है लॉ के, हम लॉ से रिलेटेड कोई भी कोर्स, एलएलबी जिसको कहा जा सकता है, वो कर सकते हैं। अब एलएलबीज़ क्या होता है ना कि उसमें हमारा मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और इनफैक्ट अगर कहा जाए तो रहता ही नहीं है। उस सिचुएशन में हमारे पास जो लॉज़ होते हैं, कानून से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। लॉ क्या है, लॉ में क्या-क्या आप जान सकते हैं, आगे आप लॉ के अकॉर्डिंग कैसे वर्क कर सकते हैं, हाउ कैन यू बिकम अगर बात करें लॉयर की तो हाउ कैन यू बिकम अ लॉयर और अ जज यू कैन बी। ओके, तो आप लॉ का कोर्स कर सकते हो, उसमें भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो देखिए, मैं आपको कितने सारे आपके सामने कोर्स लेकर आ गई हूँ, आप विदाउट मैथ्स कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट कोर्स हमारे पास आता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मली बॉयज़ के लिए ज़्यादा बेटर बोला जाता था कि बॉयज़ कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स भी कोर्स कर सकती हैं, जिसके लिए आपको स्टार्टिंग में एक अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो इसमें हो जाता है। ओके, कुछ एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के बेसिस पर आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो ऑनलाइन भी हो सकता है। ओके, तो होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के भी कोर्सेज काफ़ी चलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, इनमें भी मैथ्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी नहीं रहती। मास कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, डिजिटली हो चुका है सब कुछ। कम्युनिकेशन तो देखिए कहाँ से कहाँ अपनी जगह बना लिए। तो आज के वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन भी कोई बुरा कोर्स नहीं है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, डेवलपर, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। अब देखिए कितने सारे कोर्सेज आपके पास हैं जो आप विदाउट मैथ्स भी कर सकते हैं। अगर आपने सपोज कीजिए मैथ्स नहीं लिया, आपने कॉमर्स स्ट्रीम में, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से अपने कॉमर्स कंप्लीट किया या फिर आपने इकोनॉमिक्स से कंप्लीट किया, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कई सारे कोर्सेज आपके पास हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेल हमारे पास एक और कोर्स आता है कंपनी सेक्रेटरी का, जिसमें हमें जिसको सीएस के नाम से भी जाना जाता है, कंपनी सेक्रेटरी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बहुत सारी बातें बताई हैं कि जो कंपनी सेक्रेटरी का आपका कोर्स होता है, इसमें आपको बताया जाता है कि कंपनी में अगर कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है तो क्या वो सही रूल, सही रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहा है।
कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है सारे रूल्स सारे रेगुलेशंस को चेकआउट करके सब चीज़ों को देखकर एक सही फील्ड प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट कोर्स आता है डिजिटल मार्केटिंग। सबसे बढ़िया कोर्स हो चुका है आज के टाइम का, डिजिटली हो चुका है सब कुछ, हम सभी जानते हैं। इनफैक्ट जब से कोविड वाली सिचुएशन आई है ना, तब से तो संभल कर रहना पड़ेगा, डिजिटली सब कुछ हो ही गया है। तो आज के टाइम में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं ना, तो करियर यहाँ नहीं यहाँ बन जाता है हमारा। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो तो सबसे ही बेस्ट है। अगर आप करते हैं तो उसमें मैथ्स भी ज़्यादा नहीं होता, मैथ्स तो होता ही नहीं इनफैक्ट इसमें, तो आप इजीली ये कोर्स भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सीधा सा मेरा क्लियर सा मतलब बताने का ये था कि अगर आपने कॉमर्स में मैथ्स सेलेक्ट नहीं किया है तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ कि आपको करना ही पड़ेगा। ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपने मैथ्स सेलेक्ट नहीं किया है तो आप इन सभी कोर्सेज के थ्रू अपना करियर बना सकते हो, और भी बहुत सारे जो कि मैंने आपको नहीं भी बताया, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स जिसको बोला जाता है, जिसमें हमारा अकाउंट आता है। आपका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में हो, तो आप सीए भी कर सकते हैं, आप एज अ प्रोफेशनल सीए बन सकते हैं। कितनी अच्छी डिग्री है। अब देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैथ्स नहीं आ रहा है तो हम बस बेकार हो गए, हमें कुछ भी नहीं आता। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना करियर, आप कहते हैं कि हमारा बस एक गोल सेटेड होना चाहिए, हमें जहाँ जाना है ना हम उधर निकल जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं इतने सारे, आप इनफैक्ट बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नाम से इसको जाना जाता है। मैथ्स इसमें आता है, लेकिन आई थिंक आपके लिए अगर मैथ्स आप इसका कर सकते हो तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो उस सिचुएशन में बीसीए भी आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए। आप इन सभी कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, निगाह लगा रख सकते हैं। एक और कोर्स आपको बता देती हूँ, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से उसको जाना जाता है, दैट इज बीबीए। वो भी आप कर सकते हैं। आफ्टर बीबीए आप एमबीए कर सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, एंड आफ्टर दैट आप किसी भी बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। तो देखिए, कितने सारे कोर्सेज तो मैंने आपको गिनवा दिए। विदाउट मैथ्स अगर आप करते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए, कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की कुछ और अपने स्टूडेंट्स की अच्छी अच्छी क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।